भारतीय संस्कृति और पुराणों में ऐसे अनेक प्रेरणादायक पात्र हैं जिनके जीवन और कार्य हमें त्याग, भक्ति, सेवा और कर्तव्य के उच्चतम आदर्शों से परिचित कराते हैं। राजा मोरध्वज का चरित्र भी ऐसा ही एक प्रेरणादायक प्रसंग है जो न केवल हमारी धार्मिक भावनाओं को जागृत करता है बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति और परोपकार के मार्ग में कितना बड़ा त्याग किया जा सकता है। राजा मोरध्वज भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनका राज्य न्यायप्रिय, सुख समृद्ध और धर्म का पालन करने वाला था। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। वे सच्चे अर्थों में राजा के साथ साथ राजऋषि भी थे। श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन के अभिमान को समाप्त करने के लिए एक लीला रचते हैं। अर्जुन को लगता था कि भक्ति और परोपकार में वह सबसे श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण उसे लेकर एक वनवासी ब्राह्मण का वेश धारण करके मोरध्वज के महल पहुंचते हैं और एक असंभव से लगने वाले याचना करते हैं, अपने पुत्र को जीवित ही काटकर उन्हें भोजन में देने की बात कहते हैं। मोरध्वज और उनकी रानी बिना किसी संकोच के यह त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। जब अर्जुन यह दृश्य देखता है तो उसका अभिमान चूर चूर हो जाता है और श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर मोरध्वज को आशीर्वाद देते हैं। मोरध्वज चरित्र से प्रेरणात्मक विचार। 1. भक्ति का सच्चा स्वरूप। राजा मोरध्वज की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह त्याग, समर्पण और निष्काम कर्म में प्रकट होती है। भक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें त्याग और सेवा की भावना न हो। मोरध्वज ने अपने पुत्र को भी ईश्वर की सेवा में अर्पित करने में संकोच नहीं किया। यह दर्शाता है कि उनका ईश्वर के प्रति प्रेम सर्वोपरि था। 2. पुत्र मोह से ऊपर उठना। मानव जीवन में सबसे बड़ा मोह पुत्र मोह कहा गया है, लेकिन मोरध्वज उस मोह को भी त्याग देने को तैयार हो जाते हैं जब बात ईश्वर की सेवा की आती है। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जब कर्तव्य और ईश्वर की इच्छा सामने हो तो हमें व्यक्तिगत मोहमाया को त्याग देना चाहिए। 3. निस्वार्थ सेवा की भावना। राजा मोरध्वज न केवल एक भक्त थे बल्कि एक सच्चे सेवक भी थे। जब एक अपरिचित व्यक्ति वेश में भगवान स्वयं उनसे अत्यंत कठिन मांग करता है तो वे यह सोचकर भी मना नहीं करते कि मुझे इससे क्या लाभ मिलेगा। यह सिखाता है कि सच्ची सेवा हमेशा निस्वार्थ होती है। सेवा में स्वार्थ जुड़ जाए तो वह व्यापार बन जाती है। 4. विश्वास की परीक्षा में उत्तीर्ण होना। भगवान बार बार अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। मोरध्वज ने यह सिद्ध किया कि उनका विश्वास अडिग है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। यह प्रेरणा देता है कि जीवन की कठिन घड़ियों में भी अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो हम हर परीक्षा में सफल हो सकते हैं। 5. कर्तव्य और धर्म के प्रति निष्ठा। राजा होने के नाते मोरध्वज को बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थीं, फिर भी वे अपने कर्तव्य और धर्म से कभी नहीं डिगे। जब एक अतिथि उनकी शरण में आया तो उन्होंने राजा के धर्म अतिथि देवो भव का पालन करते हुए उसे सर्वोच्च सम्मान दिया, भले ही उस मांग में उनका सब कुछ दांव पर लग गया हो। 6. अहंकार का विनाश। इस कथा में अर्जुन का अभिमान ही मूल समस्या थी। वह सोचता था कि वह सबसे बड़ा भक्त और त्यागी है, लेकिन मोरध्वज जैसे व्यक्ति के सामने उसका अहंकार टिक नहीं सका। यह सिखाता है कि भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं की भावना ही सबसे बड़ी रुकावट होती है आत्मविकास में। 7. नेतृत्व का आदर्श उदाहरण। एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने प्रजा और धर्म के लिए सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हो। मोरध्वज का त्याग इस बात का प्रतीक है कि एक राजा या नेता को खुद उदाहरण प्रस्तुत करके नेतृत्व करना चाहिए, न कि केवल उपदेश देकर। आज के संदर्भ में यह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हम शिक्षक हों, नेता हों, माता पिता हों या कोई भी जिम्मेदारी निभा रहे हों। 8. त्याग का सर्वोच्च उदाहरण। कथा में यह नहीं दिखाया गया कि राजा मोरध्वज दुखी होते हैं, बल्कि वे प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्र की बलि देने को तैयार हो जाते हैं। यह अति दुर्लभ त्याग की भावना है। ग्रेटर दैन त्याग वही सच्चा होता है जिसमें कोई अपेक्षा न हो और जिसे करने के बाद भी कोई पछतावा हो। 9. परिवार का साथ और समान दृष्टिकोण। मोरध्वज की रानी भी इस बलिदान में पूरी तरह सहभागी होती हैं। यह परिवार में एकता, भक्ति और आध्यात्मिक समझदारी का आदर्श रूप है। वर्तमान समय में जहां परिवार में मतभेद आम हो गए हैं, मोरध्वज का यह प्रसंग दिखाता है कि जब पूरे परिवार की दृष्टि एक होती है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। 10. ईश्वर की कृपा पर भरोसा। अंततः जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और पुत्र को जीवन दान देते हैं, तब यह स्पष्ट होता है कि जब हम अपना सर्वस्व सच्चे भाव से अर्पण कर देते हैं तो ईश्वर कभी हमारा अहित नहीं होने देते। यह प्रेरणा देती है कि जीवन में कठिनाइयां आए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। निष्कर्ष। राजा मोरध्वज का चरित्र केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म, भक्ति और नेतृत्व कैसे होना चाहिए। यह कथा आज के समाज में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां भक्ति अक्सर केवल आडंबर बनकर रह गई है और सेवा स्वार्थ से जुड़ी होती है। अगर हम राजा मोरध्वज की तरह त्याग, सेवा, भक्ति और विश्वास को अपने जीवन में उतार लें तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन बेहतर होगा, बल्कि समाज भी अधिक करुणाशील, सहिष्णु और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रेरणादायक उद्धरण कोट्स। 1. जहां त्याग है वहीं सच्ची भक्ति है।
2. अहंकार को मिटाकर ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। 3. कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, ईश्वर सदैव उसके साथ होते हैं। 4. सच्चा भक्त वही है जो परीक्षा की घड़ी में भी मुस्कुराकर समर्पण करे।